सो फाइनली गाइस बहुत लंबे टाइम से जिस अपडेट का सब लोग वेट कर रहे थे वो आ गई है। बिग रैमी की एक फिजिक अपडेट पूरे ऑलमोस्ट 1 साल बाद गाइस, 1 साल हो गया। मतलब पता ही लगता टाइम। तो लास्ट हमने बिग रैमी को देखा था आर्नो क्लासिक में, फिर बिग रैमी ने ऑफ ले लिया और अब ही इज बैक। मतलब ये ईयर तो ईयर ऑफ रिटर्न से, मतलब पहले जेरेमी बॉन्दिया रिटर्न कर गए, फिर रैंडी ऑर्टन आ गए, फिर सीएम पंक भी आ गए और अब बिग रैमी भी वापस आ रहे हैं। ओवरऑल हर एक स्पोर्ट में हमने कई बड़े रिटर्न होते हुए देखे और यहाँ तक कि विलियम बॉनिक भी वापस आ गए हैं और इस बारे में हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। एनीवेज, बिग रैमी मैन लुकिंग ह्यूज एज ऑलवेज। और यहाँ पर इस अपडेट में सबसे पहले जो फोकस करा जा रहा था वो था बिग रैमी की ट्राइसेप्स पर कि क्या स्टेम सेल्स का इस पूरे एक अच्छे पीरियड में कुछ बेनिफिट हुआ भी है बिग रैमी को। तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पर तो बिग रैमी के ट्राइसेप्स फुलर साइड पर लग रहे हैं, बट ये एक ऑफ सीजन अपडेट है गाइस। और आप लास्ट ईयर भी जब बिग रैमी कंपीट करने से पहले शेयर करते थे अपडेट्स, उन अपडेट्स को याद करोगे, उन अपडेट्स को कंपेयर करोगे तो वहां पर भी बिग रैमी के ट्राइसेप्स ऐसे फुलर साइड पर ही लगते थे, बट स्टेज पर बात कुछ और ही होती थी। सो अभी इस अपडेट के बेस पर ये कह देना कि ट्राइसेप्स आर इंप्रूव्ड, रिकवर्ड, ये कहना तो पॉसिबल नहीं है, ना ही ऐसा अंदाजा लगाया जाना चाहिए। प्लस एक एंगल भी बहुत फेवरेबल है, लाइटिंग भी अच्छी पड़ रही है, तो ये सब चीजें मिलकर इस चीज को बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सी बनाती हैं। एनीवेज, बिग रैमी का चेस्ट डेफिनेटली गाइस मैसिव लग रहा है। इवन तो बिग रैमी यहाँ डाउन साइज है, उसके बाद भी बिग रैमी कितने मैसिव हैं इस चीज का एक रिमाइंडर हमें इस अपडेट से मिल रहा है। ये देखो मोस्ट मस्कुलर, और इस मोस्ट मस्कुलर को देखने के लिए, इस फुलनेस को देखने के लिए आंखें तरस सी गई थी। साथ ही बैक हमें बिग रैमी की अभी भी इस अपडेट में नहीं दिखी है, तो इस बारे में अभी भी वो मिस्ट्री वाला एलिमेंट वहीं का वही है। साथ ही क्या बिग रैमी की क्वाड्स पर और ग्लूट्स पर जो मार्क्स और बम्प्स होते थे वो फिक्स हो गए हैं? वेल, इस बारे में भी अभी विद टाइम ही पता लगेगा। अभी तो ये छोटी सी अपडेट मिली है, फर्स्ट अपडेट, और यहीं पर इसी अपडेट ने एक बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में तूफान ला देने के लिए काफी थी यही अपडेट। इसलिए नहीं कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिग रैमी पूरी तरह से रिकवर्ड वर्जन, बिल्कुल ही पहले वाला वर्जन वापस ले आएंगे या फिर से टाइटल जीतना। नो गाइस, इन फैक्ट अब ये टाइटल दोबारा कैप्चर करना एक पूरी तरह से रिकवर्ड वर्जन के लिए भी, जो कि आई डोंट फील हो पाएगा दोबारा से, बट अगर हो भी जाता है पूरी तरह से रिकवर्ड वर्जन बिग रैमी का, तब भी पॉसिबल हो पाएगा। अभी से 1 साल में ही गेम बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का आर्नो क्लासिक का रिजल्ट बिग रैमी के लिए बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सा था। इनफैक्ट इस पर मैंने कंपैरिजन भी बनाया था। मतलब बिग रैमी अनडाउटेडली गाइस लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक में सैमसन और एंड्रू दोनों को ही बीट कर रहे थे। कम से कम थर्ड पर एंड्रू के ऊपर तो बिग रैमी को प्लेस होना ही चाहिए था, बट ये चीज एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज थी। मतलब क्लियरली गाइस बिग रैमी हमें पनिश होते हुए दिखाई दिए, बट लेट द पास्ट बी इन द पास्ट, क्योंकि इस बारे में हम पहले भी कई बार ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। सो बिग रैमी जीते ना जीते, अच्छा प्लेस हो ना हो, हमें तो बस बिग रैमी को एक बार फिर से स्टेज पर देखना है। और बिग रैमी की ये अपडेट क्लियरली गाइस एक और क्वेश्चन भी रेस कर देती है कि अभी आर्नो क्लासिक में 11 वीक्स है गाइस, 11 वीक्स, तो क्या बिग रैमी कहीं 11 वीक्स आउट तो नहीं है? अब हो सकता है मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ या फिर शायद नहीं, पर मेरा काम इस चैनल पर आपको सारी पॉसिबिलिटीज बताना है। सो देखो, फ्राइडे को आर्नो क्लासिक की ऑफिशियल कंपेटिटर लिस्ट रिवील होने वाली है और ट्यूसडे को बिग रैमी 1 साल के गैप के बाद ये फिजिक अपडेट शेयर कर देते हैं। मतलब सोच के देखो, कुछ लग नहीं रहा आपको? और अगर ऐसा हो गया, लिस्ट में हमें बिग रैमी का नाम भी दिख गया, तो बस गाइस दैट वुड बी क्रेजी एंड एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। और यही एक्साइटमेंट चाहिए अब तो। बट जो भी हो, बिग रैमी के रिटर्न के लिए आप में से जो भी लोग एक्साइटेड हैं वो कमेंट्स में बता दें कि उन्हें बिग रैमी की अपडेट देखकर क्या लग रहा है। इज देयर इंप्रूवमेंट्स या फिर अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरेक लंसफोर्ड की, जो फिर से हमें बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह से खुद को पुश करते हुए दिखाई दिए। और जैसे कहते हैं ना कि चैंपियंस को कोई बताता नहीं है क्या करना है, वो बस उठते हैं और वर्क पुट इन करना स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज हमें डेरेक के साथ भी दिखती है। और अभी मिस्टर ओलंपिया के ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक्स के बाद भी डेरेक इज फुली इन शेप। मतलब आप कंडीशनिंग और शेप डेरेक का थोड़ा भी ऑफ नहीं देखोगे इस वीडियो में। एंड बीइंग अ चैंपियन गाइस, हम डेरेक से इससे कम कुछ भी एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। वरना एट द सेम टाइम हमने कियोन को भी देखा अभी रिसेंटली गेस्ट पोजिंग करते हुए, एंड कितने ऑफ शेप दिखाई दिए कियोन भी, तो वहाँ कई सारे क्वेश्चन रेज हो गए। एनीवेज, डेरेक इज इवन लुकिंग बिगर गाइस, मसल्स फुलर साइड पर लग रहे हैं और डेरेक का फोकस अभी भी वही है, अपने चेस्ट को और अपने आर्म्स को उस तरह से सीजन करना, उस तरह से मैच्योर करना कि वो क्वेश्चनेबल कंडीशनिंग अब दिखाई दे इंप्रूव होती हुई, वो सेपरेशन दिखाई दे। और जैसे अभी हार्डी कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पर, अपने वर्कआउट्स को लेकर ज्यादा फोकस्ड हो गए, डेरेक ने भी ये चीज करनी ही थी, क्योंकि सैमसन डॉडा अब बहुत तेजी से डेरेक की तरफ बढ़ रहे हैं। वेल, बढ़ तो हार्डी भी रहे, आई एग्री, बट जिस तरह से जजेस ने शेप को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया है, सैमसन ही लग रहे हैं अगले दावेदार। अच्छी इंप्रूवमेंट्स करने के बाद जो बैटल ऑफ शेप्स में डेरेक को टक्कर दे सकते हैं। और सैमसन को इस मिस्टर ओलंपिया की परफॉर्मेंस से ना जज करके आप लोग अगर सैमसन को उनकी फिजिक से कंपेयर करोगे ओवर द टाइम कि किस स्पीड से वो इंप्रूव कर रहे हैं शो आफ्टर शो, हर 8 वीक्स में सैमसन ह्यूज प्रोग्रेस हमें दिखा देते हैं, तो आप रियलाइज करोगे इस चीज को। सो एनीवेज गाइस, लुक एट द इंटेंसिटी, किस फोकस से डेरेक ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना भी चाहता था कि आप यहाँ देखो डेरेक के चेस्ट पर
वेन्स तक देख सकते हो, वो भी मिस्टर ओलंपिया के 5 वीक्स के बाद। एंड मसल क्वालिटी एंड ऑल अभी भी काफी अच्छी मेंटेन्ड है, विच इज रियली कमेंडेबल। वो फुलनेस, वो कंडीशनिंग डेरेक ने जाने नहीं दी कहीं भी। सो आई बिलीव ये वो ईयर है जब हम एक्चुअल में डेरेक की एक ग्रोथ देखेंगे। लास्ट ईयर डेरेक की विक्ट्री से एक डिवीजन से हो गया था, आधे फैंस सपोर्ट कर रहे थे डेरेक को और आधे हार्डी को। बट जो भी होगा, ये वो ईयर है जब डेरेक अपनी इंप्रूवमेंट से, अपने हार्डवर्क से, अपनी ग्रोथ से उन बचे हुए आधे फैंस को भी जीत सकते हैं। सिर्फ ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीज़न है। सो एनीवेज, अब ये अपडेट भी बहुत ही बड़ी है, मतलब आज तो सभी अपडेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी आई हैं। सो बिग रैमी के ही साथ हमें विलियम बॉनेक का रिटर्न भी देखने को मिलने वाला है, विटनेस करने को मिलने वाला है। सो विलियम बॉनेक पूरा ऑलमोस्ट 1 साल के बाद अब रिटर्न करने के लिए रेडी है। एंड ये है विलियम की डे 1 की फिजिक अपडेट। और इस पॉइंट पे ये अपने 2024 के सीजन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। विलियम बता रहे हैं कि इस गैप में, जैसे वो पहले ही बताकर गए थे और हमने कवर भी करा था इस चैनल पर, कि बिजनेस पर इनको फोकस करना है और अपनी फैमिली पर। तो बिजनेस वाइज इन्होंने काफी चीजें सेटल कर ली है और अब ये टाइम है विलियम का स्टेज पर अपने लास्ट राउंड्स का। और ये विलियम ने एक अच्छी न्यूज के साथ गाइस एक थोड़ी सी सैड अपडेट भी हमें दे दी है, ये चीज मेंशन करके जब इन्होंने ये वर्ड यूज करा कि लास्ट राउंड्स। सो आई बिलीव विलियम अब बस एक लास्ट ईयर अपना बेस्ट देने के लिए आए हैं। तो क्या हमें विलियम आनो क्लासिक में दिख सकते हैं? वेल, कुछ भी पॉसिबल है गाइस। और अभी अनाउंस तो वैसे नहीं हुआ है, बट एनीथिंग इज एक्चुअली पॉसिबल। एंड अगर इस अपडेट की बात करें तो एक अच्छे गैप के बाद, मतलब लास्ट हमने विलियम को देखा था बिग रैमी की तरह से आनो क्लासिक के स्टेज पर। सो उसके बाद अब विलियम एक अच्छे गैप के बाद भी इस तरह से दिख रहे हैं, जो कि बियॉन्ड इंप्रेसिव है गाइस। अगर हम इस चीज को कंसीडर करें कि ना ही इस पीरियड में विलियम ने सीरियस वे में ट्रेन करा है, ना ही उस तरह से डाइट करी है, और ना ही सप्लीमेंट्स और मैजिकल सप्लीमेंट्स का उस तरह से यूज करा गया है। सो एक प्रॉपर ऑफ वे में रहने के बाद भी इस तरह की फिजिक कैरी करना, दैट इज अमेजिंग। मतलब आप कॉर्ड्स देखो, अभी भी क्रेजी सेपरेशन प्रेजेंट है। सो लेट्स कंसीडर अब विलियम पूरी तरह से रिफ्रेश्ड है, मेंटली भी रिचार्ज हो चुके हैं, इनकी बॉडी एक तरह से रिकवर कर चुकी है, वो डाइट के पर्सपेक्टिव से और वर्कआउट के पर्सपेक्टिव से भी। और यही सारी चीजें गाइस विलियम बॉनेक के लिए अच्छी जा सकती हैं। देखो, आते ही टॉप 6, टॉप 3 या फिर इवन आर्नो क्लासिक जैसे शो में जीतते हुए तो मैं विलियम को ना ही देखता हूं और ना ही इस बारे में बात करूंगा। बट डेफिनेटली गाइस विलियम को स्टेज पर एक बार फिर से देखना, वो भी एक कंपेटिटिव पैकेज के साथ, इज समथिंग वी ऑल वांट। बाकी आप कमेंट्स में बता दो कि क्या विलियम को वापस आना चाहिए था, मतलब ये डिसीजन सही है, या फिर नाउ इट्स टाइम जब विलियम रिटायर हो जाए। और नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी क्लासिक डिवीजन की, सो उड्स कैल्सिन्स की। उड्स अब जैसा मैंने लास्ट अपडेट में बताया था गाइस कि आर्नो क्लासिक में कंपीट करने वाले हैं। सो ये है उड्स की अप्रॉक्स 11 वीक्स आउट अपडेट, जहां पर उड्स अपना क्रिसमस ट्री दिखा रहा है अपनी बैक पर। एंड उड्स की कंडीशनिंग गाइस अभी इतनी अच्छी है कि नेक्स्ट 11 वीक्स में उड्स इसे कहां ले जाएंगे ये तो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। उड्स की बैक इज लुकिंग अमेजिंग, स्पेशली जब ये स्क्वीज कर रहे हैं। एंड लुक एट द लैट स्प्रेड गाइस। सो डेफिनेटली उड्स के पास अभी भी थोड़ा बहुत वेट कैप बचा है इंप्रूवमेंट्स करने का, और इस बार ऐसा लगता है कि उड्स अपना फर्स्ट आर्नो क्लासिक का टाइटल ले ही जाएंगे। वेल, अभी तक तो यही लगता है, क्योंकि रमॉन की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन आई नहीं है कि वो कंपीट कर रहे हैं आर्नो क्लासिक में। वैसे लास्ट ईयर के चैंपियन होने के नाते रमॉन को टाइटल तो डिफेंड करना ही चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो एक और अच्छा सा चेक वो कैप्चर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम उड्स का जीतना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वेल, इस चीज की क्लैरिटी के लिए हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट आर्नो क्लासिक ओहायो में कंपीट करने वाले एथलीट्स की इसी फ्राइडे को रिलीज हो जाएगी, और हो सकता है उसमें हमें रमॉन का नाम दिख जाए। वेल, नाम तो मैं एक और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस आर्नो क्लासिक की लिस्ट में, और वो है माइकल डबूल का, द किंग ऑफ कंडीशनिंग। सो माइकल ने वैसे तो अभी प्रो शो जीत लिया है और कर लिया है क्वालिफाई इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए, बट एट द सेम टाइम गाइस माइकल ही वो कंपेटिटर हैं जो एक बड़ा सा स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखते हैं इस आर्नो क्लासिक से। पहले तो एक सीधी टक्कर हो जाएगी फिर से उनकी उड्स के साथ, एक रीमैच, एक दूसरी बैटल, क्योंकि प्राग प्रो में आप देख ही चुके हो कि कितना क्लोज हो गया था ये माइकल और उड्स के बीच में। और दूसरी चीज, एक सेकंड प्लेसर को भी आर्नो क्लासिक में एक अच्छा चेक मिलता है कंपेयर टू एनी अदर शो, जहां विनर की भी अमाउंट, विनर का भी रिवॉर्ड बहुत ही कम हो जाता है। बट आई रियली फील कि माइकल ने वैसे तो अपने आप को एक बहुत ही कैलिबर्ड एथलीट के रूप में सीमेंट कर ही दिया है ऑलरेडी, बट ऐसे बड़े शोज ही होते हैं जहां आप एक स्टेटमेंट बनाते हो, और माइकल वो चीज बखूबी कर सकते हैं इफ ही चूजेस टू कम्पीट। और मुझे तो लग रहा है गाइस माइकल कम्पीट कर सकते हैं, बिकॉज स्टोरीज में उनकी जैसी अपडेट्स आ रही हैं, जिस तरह से वो हिंट दे रहे हैं इस बारे में थोड़ा सा हल्का सा बात करते हुए, लग रहा है कि उनका नाम फ्राइडे की लिस्ट में हो सकता है। एंड हु नोज, अगर उस थोड़ा सा भी ऑफ आ गए तो माइकल जीत भी सकते हैं ये शो। बाकी लेट्स सी, ये मिस्ट्री तो फ्राइडे को रिजॉल्व होगी, कभी रमॉन ही आ जाए उस लिस्ट में और वो उड्स के लिए ही चीजें बहुत मुश्किल कर दें। और लास्टली गाइस, अब सिर्फ विलियम बॉनेक या फिर बिग रैमी नहीं, बल्कि पैट्रिक मोर भी कर रहे हैं रिटर्न इस साल। मतलब आई डोंट नो, एक अच्छा गैप लेने के बाद भी पैट्रिक ने लास्ट ईयर आर्नो क्लासिक में रिटर्न करा था, बट ऑलमोस्ट 3 से
4 साल मिलने के बाद भी पैट्रिक ने उस लेवल पर अपने फ्रेम पर मसल मास ऐड ही नहीं करी थी जो उन्हें कंपेटिटिव बना सके। और एक वाइड मेजॉरिटी ऑफ फैंस पैट्रिक को वेस्ट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि जब पैट्रिक टॉप 10 का पार्ट बने थे तो सबने ही पैट्रिक में एक इंसेन पोटेंशियल विटनेस करा था, एक ग्रेट शेप, स्मॉल वेस्ट और जबरदस्त कंडीशनिंग के साथ। बट फिर पैट्रिक कभी भी उस पैकेज को बीट नहीं कर पाए। फिर लास्ट ईयर आर्नोल्ड क्लासिक में लास्ट प्लेस पर आना इनका, और उसके बाद शिकागो प्रो में भी टॉप 3 भी क्रैक नहीं कर पाना। तो एक तरह से ये क्लियर था कि पैट्रिक ने वो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स इतना टाइम लेते हुए भी नहीं करी थी। और जैसा मैं हमेशा से कहता आऊंगा कि ये स्पोर्ट बहुत स्पीड से इवॉल्व हो रहा है, आप सेम ही रहकर भी अपनी लास्ट ईयर की प्लेसिंग पर भी नहीं आ सकते। सो वही है, आई जस्ट होप कि अब इस पीरियड को पैट्रिक ने यूटिलाइज करा हो। रिटर्न जब करें तो आर्नोल्ड क्लासिक जैसा कोई बड़ा शो ना चूज करें, कोई दूसरा शो चूज करें, क्योंकि जब आप शो ही इतना बड़ा चूज करोगे तो 4-5 प्लेसेस तो वैसे ही टॉप के एथलीट्स को ले लेनी है, क्योंकि ये शो इस कदर कंपेटिटिव हो जाता है कि आपका मौका ही नहीं आता। सो अगर एक नॉर्मल दूसरे शो में पैट्रिक टॉप 3 भी क्रैक कर लेते हैं, जीतते नहीं है बट टॉप 3 भी आ जाते हैं, तो वो चीज इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट तो देगी, साथ में इनके सेल्फ बिलीव भी इंक्रीज होगा। बट आप एक अच्छा टाइम अपनी फिजिक को देकर आओ और फिर बॉटम में प्लेस हो, तो वो तो वैसे आपके मेंटल स्टेट के लिए एक डेवास्टेटिंग सी चीज है। डोंट यू गाइस अग्री? होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।